आइए हम आज कुछ कड़वी बातें प्रस्तुत करें। कल हम आज़ादी पर्व मनाएंगे, 69वां आज़ादी की वर्षगांठ। अब हमें बड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम आज़ादी सार्थक आज़ादी है या नकारात्मक आज़ादी है, और आज़ादी को पर किसने हमला किया, आज़ादी की हत्या कौन कर रहा है, इस पर भी गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। सही, आज हम करते हैं, कड़वी बात करते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय है ना, मुर्मू जी, आज ये 147 करोड़ जनता उनसे स्पष्ट कह रही है, साफ साफ कह रही है कि आज इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। बहुत जरूरी है, ये इतना जरूरी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यदि आपने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया ना, तो ये जनता आपको क्षमादान नहीं करेगी, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति जी, आपको ये नाजी सरकार को तत्काल भंग करना है और यहाँ पर केयर टेकर पीएम किसी सेना के अफसर को सीडीएस को बनाना है और उनका न्यायिक सलाहकार सीजेआई गवाही जी को बनाना है। ये काम भी आपको जरूरी में करना है, किसी भी हालत में ये काम करें। ये जनता का आदेश है, ये जनादेश है, जनादेश का पालन करना जरूरी होता है। और हमारे देश में सत्य की शव यात्रा निकाली जा रही है, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस बात पर भी गंभीरता से चिंतन कर लीजिए, और जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं ना, उनकी गिरफ्तारी के आदेश आज ही दीजिए, आज ही दीजिए। हम सीजेआई से भी निवेदन करते हैं, गवाही जी से, कि वे भी ऐसे तत्वों का संज्ञान लें और उन्हें तत्काल त्वरित निर्णय दें। कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, उनके सारे अपराध हमारे सामने हैं, किसी को नोटिस देने की नहीं, उनको सजा दी जाए। ये भी एक जरूरी काम है, ये न्यायपालिका को करना ही चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है ना, ये चुनाव आयोग तो महानिकम्मा है। ये तो इस नाजी गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर है, चरण पूजक है, और ये देश के आम मतदाताओं के साथ छल कपट कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो आप सब चुनाव आयोग भी भंग कीजिए, और जितने ये जो भेड़िए बैठे हैं ना चुनाव आयोग में, इनको भी पद से हटा दीजिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कीजिए। ये भी जनता चाहती। अब एसआईआर है ना, एसआईआर के मामले में भी हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे एसआईआर क्या है? अब जो भी व्यक्ति भारत की भूमि में जन्मा है वो भारत का नागरिक है और उसे सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, ये भी जरूरी है। अब आप कहाँ से कोई लाए? आज मान लो 70-80 साल का है, 85 साल का व्यक्ति है, वो अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अरे अब तो हम पूछ सकते हैं ना। और आपको एक बात याद दिला दूं, आपको शायद ये हमारी जो पुरानी परंपरा है ना, भाट परंपरा, ये इससे सारा मामला उजागर हो जाता है। अरे ये चुनाव आयोग तो कुछ रिकॉर्ड नहीं रख सकता। जो भाट प्रथा के जो भाट लोग हैं ना, वो हमारे एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 10-10 पीढ़ियों का रिकॉर्ड तक रखते हैं। उनके पास में ग्रंथ रहता है, वो संदर्भ ग्रंथ बन सकता है नागरिकता के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये व्यवस्था हमें जरूरी में देखना है। ये तुम्हारे कागजाती साक्ष्य ये है ना, कितने न्यायाधीश हैं, उनके पास में भी जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो नहीं है। न्यायाधीश के जो पिता और पितामह है ना, उनका जन्म प्रमाण पत्र ये क्या प्रस्तुत कर सकेंगे? नहीं कर सके। तो यहाँ पर एसआईआर व्यवस्था को व्यवहारिक और संवैधानिक और वैदिक बनाएगी। नंबर तीसरा, हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसआईआर में
जो अभी न्यायपालिका में जो विचार चला ना, तो वहाँ पर न्यायमूर्ति भी कहने लगे कि अरे बिल्कुल वैध है वो है। भैया तो एक बात ये है ना कि कौन आप न्यायमूर्ति ये बताएं कि किसने एसआईआर का विरोध किया। किसी ने भी एसआईआर का विरोध नहीं किया, ये भी स्पष्ट है। तो आप ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? जिस चीज का विरोध ही नहीं है, आप विरोध करके एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। किसी ने भी एसआईआर का विरोध नहीं किया। तो सच्चे मतदाता होना चाहिए, मतदाता सूची में सच्चे नाम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा, तो आप फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध हो रहा है एसआईआर में व्याप्त कुव्यवस्था का, शासित षड्यंत्रों का, अनियमितताओं का, उन्माद का, इसका विरोध हो रहा है। तो न्यायमूर्ति तो इतना तो समझ लें कि यहाँ एसआईआर का तो कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, और जो यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने जो अनियमितताएं बरती है, जो शासित षड्यंत्र रचे हैं ना, उसके खिलाफ माहौल खड़ा हुआ है। आप ही बताइए कि जीरो मकान पर आपने 2,92,000 मतदाता कैसे रजिस्टर्ड कर दिए? नहीं हो सकते। यदि घर है उसका, तो वहाँ पर वो उसका घर नंबर देना पड़ेगा। मतदाता कहाँ है? मान लीजिए वो किराए के मकान में रहता है, तो उस मकान का नंबर देना पड़ेगा। और मान लीजिए किसको जो ना किराए में रहता है, फुटपाथ पर रहता है, तो उसका क्या होगा? आखिरकार उसका भी तो कुछ न कुछ बताना पड़ेगा ना, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जो लोग दिवंगत हो चुके, उनके नाम मतदाता सूची में क्यों है बताइए? अरे और जो जिंदा लोग हैं उनको मृत बता दे क्या, उनके नाम हटा दिए? कहाँ है? जो आपके सामने जिंदा लोग आ रहे हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में है, से हटा दिया गया, हम जिंदा हैं, हमें मृत घोषित कर दिया गया। अरे ये भी सब देखना चाहिए, परंतु कोई कुछ देख नहीं रहा। यहाँ पर तो बस ये नाजी गैंग के बंधुआ मजदूर चुनाव आयोग को न्यायपालिका के कुछ न्यायाधीश भी अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका समर्थन करना चाहते। और यहाँ पर अब तो न्यायपालिका ने भी मान लिया है कि मतदाता का अधिकार संवैधानिक मामला है। संविधान के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता है, चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता। और यदि करता है तो चुनाव आयोग अपराध कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसकी हत्या कर। ये भी बात सही है। और हम जानते हैं, हमें कुछ थोड़ा आवाज़ भी हो रहा है, हम भारतीय को, ये हमारे जो अहंकारी पद पर बैठे हुए लोग, चाहे हम जनता को 147 करोड़ जनता को मूर्ख समझे, किंतु जनता मूर्ख नहीं है। उसमें सकारात्मक सोच है, उसमें विवेक है, वो विवेकता से बात करती है। और जो आपके जो ये बैठे हैं ना, ये कौन, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये तो अपने विवेक का नकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। ये जो विवेक, जो ज्ञानेश गुप्ता है ना, ये तो अमित शाह का सेक्रेटरी रहा हुआ, उसके इशारे पर ही नाच रहा, उसके इशारे पर ही सारे काम कर रहा है। ये भी तो जरा नोटिस में ले लीजिए। तो यहाँ पर अब न्यायपालिका में भी एक नई क्रांति तो होना जरूरी है। जो भी हो, अब होगा नहीं, हम तो अभी सब विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। और हमें ये भी पता है कि अपने आकाओं को, अप्रत्यक्ष आकाओं को खुश करने के लिए भी न्यायपालिका में एक खुशामदी चक्र चल रहा है, संतुष्टि चक्र चल रहा है। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर फिर हम एक बात कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति को खुला कह दिया है कि सीजेआई गवाही जो जिनका सेवानिवृत्ति नवंबर में होना है, वो रद्द की जाए और उसकी जगह सीजेआई गवाही का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। ये जनता के 147 करोड़ जनता की आवाज़, ये भी मानना पड़ेगी राष्ट्रपति जी को। चलिए आगे हटिए। मान लीजिए राष्ट्रपति जी हो गई कि अरे नहीं ये कैसा होगा, ये होगा, ये नियम विरुद्ध हो जाएगा, नहीं, तो आप उस समय क्यों मौन रही?
जब नियम विरुद्ध मिश्रा को सीजेआई बनाया इस नाजी गैंग ने, इस गुजराती गैंग ने, उस समय आपको भी बोलना चाहिए था कि आप गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो इसीलिए अब 147 करोड़ जनता ने स्पष्ट कहा कि नहीं, अब आप सीजेआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए। जरूरी है उनका बढ़ाना, संविधान की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अपना सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, और सबसे बड़ा सवाल तो सत्य की रक्षा के लिए, सत्य प्रेरक न्याय की रक्षा के लिए सीजेआई गवई का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाना जरूरी है। ये भी जनता की मांग है। अभी हम आज कल आज़ादी पर्व मनाएंगे। हाँ, एक बात और आपसे कह दूँ कि आज आप ये नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए, और ये मोदी जी को भी 147 करोड़ जनता खुलेआम संदेश दे रही है कि आप है ना, कल 15 अगस्त के आज़ादी पर्व पर आप तिरंगे को न छुएं, लाल किले की प्राचीर से आप तिरंगा ना फहराएं। और यदि आपने ये 147 करोड़ जनता की आवाज़ नहीं सुनी ना, तो ये अच्छा नहीं होगा। जनता प्रदर्शन करेगी, जनता विरोध करेगी, तो आखिरकार तिरंगा तो फहराना पड़ेगा, क्योंकि वो तो राष्ट्र की आत्मा है, आज़ादी की आत्मा है। हम 147 करोड़ भारतीयों की आत्मा है, हमारे अस्तित्व का चिन्ह है। तो आखिरकार फहराएगा कौन? तो ठीक है, राष्ट्रपति नहीं फहराएंगे, वो कह देगी मैं आज़ाद 26 जनवरी को झंडा वंदन करती हूँ, कोई बात नहीं, आप मत फहराइए। तो यहाँ पर जो आप जिसको भी केयर टेकर पीएम बनाएंगे ना, वो झंडा फहराए। और यदि आपने केयर टेकर पीएम नहीं बनाया ना, तो पुलवामा और पहलगाम में जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों को, बच्चों को वहाँ पर बुलाइए, उन बच्चों से लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कीजिए, करवाइए। जनता खुश होगी, शहीदी परंपरा का सम्मान होगा, देश के शहीदों के परिवारों का सम्मान होगा, यह काम जरूरी है। और अब नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना उन्मादी भाषण न दें, जनता को भ्रमित न करें, झूठ भरा जुमले वाला अपना बयान जारी न करें। मगर राष्ट्रपति जी को अब तो करना ही पड़ेगा, ये 147 करोड़ जनता का आह्वान। हम हो सकता है कि ये मेरे इस कड़वे संवादों की प्रस्तुति के बाद मुझ पर भी कार्रवाई हो जाए। अरे हम डरते नहीं हैं कार्रवाई से, हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, कानून के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को स्वर्णिम भारत बनाना। ये हम बना के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो मैंने कड़वी बातें प्रस्तुत की है ना, आपको कैसे लगे जरा हमें अवश्य बताएं। और हम आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, आप हम ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, आपको जाना है। और हम ये भी नहीं कहेंगे आप लाइक कीजिए, नहीं, हम तो आपसे सिर्फ एक अनुरोध करेंगे कि हमारे समाज सुदर्शन की आभा के आप समर्थक बन जाइए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए आपका भावनात्मक लगाव का। आपका हमारे लिए यही वरदान होगा, यही अभयदान होगा, यह हमारे प्रगति का, विकास का मार्ग होगा, सन्मार्ग का मार्ग होगा। ये आज की जो अभी मैंने कड़वी बातें प्रस्तुत की है ना, मैं करना चाह रहा था, मैंने प्रस्तुत कर दी है। आप हमें आशीर्वाद दें, यही आकांक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।